हमारे नाम इंदु लेखा है। स्वामिनी जी की विशेष कृपा है कि हम यहाँ की सेवा यज्ञ हैं। तो जब भी आप ब्रज में भ्रमण करने के लिए आते हैं, ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। भांडीरवन धाम में अनेक लीलाएं हैं। प्रथम उनके विवाह की, जिसके लिए धाम विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें राधा रानी का कहीं नाम नहीं आता, तो विवाह का प्रमाण नहीं दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने लाडली जी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे कि गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि वराह पुराण, काफी ग्रंथ। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आज आप खड़े हो, इसका प्रमाण हमारे श्रीमद् भागवत जी में है। 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि बृहंतो वाहि मानस्य चार यंत्रस्य बोधनम भांडीरकम नामपटम जम्बू कृष्ण प्रोगम। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल था कि वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में कोई नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गायें यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। आप कभी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो हम लोग को प्रसाद दे रही हो। आप तो लाडली जो की विवाह स्थली आए हो। यहाँ पर जो दुर्वासा मुनि थे, जो कि दूब घास का पान करते थे, ब्रज आंगनाओं ने इसी भांडी वट के नीचे उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए थे। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों ने ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाई, क्योंकि भांडीर वन पूरा मुंजाट वन था, जिसका श्रीमद् भागवत जी ने एक और श्लोक दिया कि पित्वान मुखेन तान कृच्छाद योगादीशो व्योमच्य तापस्ततिक्षो मणि पुनर्भांडीर मापुता। पूरे जंगल में आग लग गई थी, तो ग्वाल वालों से अग्नि से जलने लगे। तो कान्हा बोला, ये जो भांडीर वट है, आप इसके नीचे आंख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुंह में पान कर लिया। तो 2 बार दावा अग्नि पान हुआ, वृंदावन में और भांडीर वन में। यहाँ पर ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए, पक्का वो भोजन भिक्षा स्वरूप मांग के पाया, जिसका नाम दिया मधुकरी। आज भी संत भिक्षा कर मांग के पाते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़े दूर की बात है। इसी से अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है, तो बहुत दुर्लभ है। लेकिन ब्रजवासी